के अंदर ग्रैटिट्यूड कैसे डेवलप हम कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमने बच्चों के साथ स्मॉल टॉक्स रखनी है। जब तक हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे अपने बच्चों से, तब तक हम ना खुद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना बच्चों को सिखा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जार बनवा सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? सीरा स्टोरीज़ बच्चों के साथ सुने या उनको स्टोरीज़ सुनाएँ। आपका बच्चा डेली बेसिस पे चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा होगा। अब वो कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी ज़िंदगी में हो रही होगी, छोटे से छोटा काम भी हो रहा होगा, तो भी उसके दिमाग में ये होगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात माने, हमारे मशवरों पे अमल करे। हम किस ज़ाम में, किस किब्र में मुब्तला हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों को खाना खिलाएँगे, हम लोगों के मुश्किलात को मिटाएँगे। मुश्किल कुशा तो अल्लाह है। आपके एक्शंस, आपकी मूवमेंट्स, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है बच्चे के साथ, डिस्कशन किन चीज़ों के ऊपर हो रही है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। हमारा आज का टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने बच्चों के अंदर ग्रैटिट्यूड कैसे डेवलप हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे ख़ुद के अंदर कितना ग्रैटिट्यूड है। इसके लिए फ़र्स्टली हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या हम अपनी तरबियत के ऊपर काम करने में कितने विलिंग हैं। फ़र्स्टली आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू, आई डोंट नो कि हम में से कितने पेरेंट्स हैं और कितने नहीं हैं, कितने फ्यूचर पेरेंट्स हैं। कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताना चाहेंगे कि ग्रैटिट्यूड आपकी नज़र में क्या है? आई होप मेरी आवाज़ आ रही है सबको। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सुमैरा, आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा, जी। ग्रेटिट्यूड बेसिकली अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है, और हम सिर्फ कहें नहीं, वो हमारी हर मुश्किल में असल में ये हमारा मुश्किल में टेस्ट होता है, क्योंकि खुशी में तो हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करते ही हैं और बड़े डेडिकेटेड रहते हैं, मगर जब मुश्किल आती है तो एकदम से हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और हम फिर जाते हैं। तो हुँ, हुँ। असल में शुक्रगुजारी तब है कि हम जैसा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी, मगर वो किस तरह हर वक्त मुस्कुराते रहते थे और शेटर भी होते थे। स्टिल ही वाज लाइक वेरी, वो अल्लाह ताला के साथ किस तरह से उनकी एक वो डेडिकेशन थी, एक वो उनका जो मिशन था, तो वो चीज़ हमारे अंदर भी डेवलप होना, उस चीज़ को शुक्रगुजारी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर आयशा। और कोई शुक्रगुज़ारी के बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी खुद की क्या सोच है शुक्रगुज़ारी के बारे में? ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुक्रगुज़ारी या ग्रैटिट्यूड होती क्या चीज़ है। अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं द वे आई एम लिविंग माय लाइफ, मेरे लाइफ स्टैंडर्ड्स, मेरा सोचने का तरीका, मेरा रहने का तरीका, ज़िंदगी को देखने का तरीका, जो भी है, वो मैं किस लेंस के थ्रू, किस पर्सपेक्टिव के थ्रू सारी चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, या सारी चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व करके एनालाइज़ करती हूँ और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे काफ़ी पहले मैंने एक बात डिस्कस की थी कि कॉन्फिडेंस जो है ना, हम बच्चों को जब कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर डेवलप करने की एफर्ट करते हैं, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाती है, ठीक है? और हम कहीं भी जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हम वेयर करके जा रहे होते हैं, ठीक है? लाइक वी वेयर आवर क्लोथ्स,
वी वेयर आवर कॉन्फिडेंस, वी वेयर आवर एक्सप्रेशंस, जो भी हमारे फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो हमें बता रही होती है, सामने वाले बंदे को बता रही होती है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। लाइकवाइज ग्रैटिट्यूड इज नॉट अ रिएक्शन। ग्रैटिट्यूड रिएक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक ट्रेन्ड लेंस है जो हम बच्चे के व्यू ऑफ लाइफ के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे अंदर वो डेवलप हुआ हुआ है तो। अदरवाइज अगर मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे रिएक्शन से, हाउ आई रिएक्ट इन थिंग्स, लाइक मैं पैनिक हो जाती हूँ या मैं कामली चीज़ों को हैंडल करती हूँ, हर चीज़ से मेरे ग्रैटिट्यूड शो हो रहा होता है। मेरे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। कोई भी चीज़ अगर मुझे मिल रही है तो उससे उसका रिएक्शन मेरी तरफ से क्या आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्र जो है ना वो एक ऐसी सोच का नाम है जो हमारे अंदर ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप हुई हुई होती है। अगर हम बच्चों को शुक्र की आदत नहीं सिखाते ना, तो क्या होता है कि वो एक एंटाइटलमेंट और कंप्लेनिंग जो कल्चर होता है ना, वो उनके अंदर इंडल्ज होना शुरू हो जाता है, वो उनके अंदर इनग्रेव होना शुरू हो जाता है और वो उसी चीज़ को लेकर ग्रो करते हैं और उसी चीज़ को लेकर वो अपने उनकी पर्सनैलिटी का ऑरा जो है वो उसको देखकर ही सामने वाला समझ जाता है कि ये कितना ग्रेटफुल इंसान है। यानी हमारा जो हम कितना अपने एक्शंस और रिएक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी ओन करते हैं। ये जो ओन करने वाली चीज़ है ना, कि जैसे हम एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं, हम कोई भी फॉर इंस्टेंस स्पाउसेस हैं घर के अंदर, हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप है, उसके अंदर फादर एंड मदर, उन दोनों का रिलेशनशिप किस हद तक अपने बच्चों को एक पॉजिटिव ऑरा दे रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है थ्रू देयर पेरेंट्स। उसी एनर्जी के थ्रू बच्चा ये रिकग्नाइज कर रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स, उनके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेमत को वो कैसे ओन करते हैं। क्या वो एंटाइटल हो करके ओन करते हैं कि ये तो मेरा हक था इसलिए मुझे मिला है, या वो हम्बल होकर ग्रैटिट्यूड शो करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए वो उस चीज़ को ओन कर रहे होते हैं कि हम इतना इतना कुछ डिजर्व नहीं करते मगर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दे रहे। और अल्लाह सुब्हाना ताला जो डिजर्व करते हैं, जितना शुक्र डिजर्व करते हैं, हम तो उतना क्या देंगे, हम तो उसका 0% भी नहीं दे पा रहे। तो ये चीज हमारी प्रैक्टिस में अगर नहीं है ना, ये चीज अगर हमारी बातों में नहीं है, हमारे वे ऑफ लिविंग में नहीं है, हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को की सुबह दोपहर शाम कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए, उनको जिंदगी के पर्सपेक्टिव को समझाते हुए, उनके ब्रॉटअप के ऊपर काम करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के एंगल देते हुए, हम अनकॉन्शियस वे में बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी करियर परस्यू करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनकी एजुकेशन का जो भी मैटर्स हैं वो सब, खाना पीना, उनकी फैसिलिटेशन, उनकी बेसिक नीड्स, उनकी सेकेंडरी नीड्स, उनकी प्राइमरी नीड्स, हर चीज़ डिस्कशन में आ रही है घर के अंदर। उस डिस्कशन के अंदर कितनी बार आप कितनी ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करते हैं बच्चों के सामने। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, मेरे मुंह से अगर बच्चा, जैसे हम पहले भी सेशंस में डिस्कस करते रहे, ठीक है, मैं चूंकि मेरे पेरेंटिंग सेशंस में दीन का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दीन के एलिमेंट को कनेक्ट करके फिर चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करूँ। ठीक है, बट यूजुअली लोग कहते हैं कि दीन को हटाकर भी अगर हम इसकी बात करें पेरेंटिंग की, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं चीज़ों को। बच्चा आप देखें, अंग्रेज़ों के बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, मगर एक ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जहाँ पे वो गिव अप कर जाते हैं। उनको नहीं समझ आता कि ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे करना है। ऑल्दो कि वो बहुत रेज़िलिएंट होते हैं,
कंपैरेटिवली अगर हम मुस्लिम्स को देखें तो मुस्लिम्स के कंपैरेटिवली अंग्रेज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा रेज़िलियंस होती है। उनका ब्रॉट अप इस तरह का है, जो हमारा प्रॉफिटिक एक पेरेंटिंग मॉडल है, उसको वो फॉर्च्यूनेटली वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ड्यू टू आवर विशेज़, डिज़ायर्स, हम उनको गिव अप नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर अगर हम पॉलिटिकल एंगल भी देखें इस चीज़ का, तो बहुत सारे हम में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स तो जानते ही नहीं है, उसके अलिफ बे तो दूर की बात है। जिस चक्कर के अंदर मुसलमानों को फंसा दिया गया है, वो उसी चक्कर के अंदर घूमे जा रहे हैं। इस वजह से हमें पता ही नहीं है कि हम अपने पेरेंटिंग मॉडल को खो चुके हैं। प्रॉफिटिंग मॉडल तो दूर की बात है। हमें पता ही नहीं हम अपने बच्चों के ब्रॉट अप में क्या कुछ फाउंडेशन के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है? अगर मैं अपनी ग्रोथ के लिए सेशन में मौजूद हूँ, अगर मैं ये सेशन इसलिए सुनने आई हूँ कि मुझे कुछ सीखना है, तो सबसे पहले मुझे अपनी तरबिया करनी पड़ेगी। अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कितनी शुक्रगुज़ार हूँ। सुबह उठने के बाद मेरे दिमाग में क्या सोच होती है? मेरे मुँह से क्या कौन से लफ्ज़ निकल रहे होते हैं? मेरा मूड कैसा होता है? यूजुअली लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सुबह में मुझे गुस्सा आता है, मुझसे बात ना किया करो। मेरा मूड ख़राब होता है, इसलिए मुझे सुबह में थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं दूसरे इंसान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे मुझसे बात नहीं किया करो। लेट मी हैंडल माय एंगर फर्स्ट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। अगर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मैं दूसरे को कंट्रोल कैसे करूँगी? मुझे अपने ऊपर काम करना है। अगर मैं पेरेंट हूँ और सुबह-सुबह मेरा बच्चा आकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको ही वुड बी बीइंग स्कोल्डेड बाय मी और हिट बाय मी और समथिंग लाइक दैट, तो क्या होगा? वो बच्चा भी ऐसे ही बनेगा। वो उस चीज़ को रेप्लिकेट करेगा और उसका गुस्सा किसी और पे निकलेगा। सबसे पहला काम बीइंग अ पेरेंट, मुझे अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। तब मैं दूसरे, तीसरे, चौथे शख्स के ऊपर काम करने की एबिलिटी रखती हूँ या रखता हूँ। बीइंग स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की वीकनेसेस को पॉइंट आउट करने के बजाय एक दूसरे की को सपोर्ट करें। एक दूसरे को पॉइंट आउट ना करें, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करें कि अगर मैं डिट्रैक्ट हूँ, आपने मुझे बताना है, और अगर आप डिट्रैक्ट होंगे, मैंने बताना है। बट वी विल टेक दीज थिंग्स पॉजिटिवली। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अगर सिंसियरिटी के साथ भी स्पाउसेस एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, करेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तंज या ताने से हटकर, ऑफेंसिव वर्ड्स यूज किए बगैर, नेक नियति के साथ, डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ, मगर दूसरा बंदा जो है इसको ऑफेंसिव ले लेता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे इस तरह क्यों बोला, इसने मेरी इस बात को पॉइंट आउट क्यों किया। हमारे अंदर ग्रजेस आ जाते हैं, हम इन चीज़ों को इस तरीके से लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक बंदा अगर तंज और ताने में बात करना नहीं जानता, लेकिन दूसरे को तंज और ताने में बात करने की आदत है, तो डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली वो हर बात को, यानी उससे कोई सीधी बात भी हो रही होगी, तो वो यही समझ रहा होगा कि उसके ऊपर तंज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो खुद तंज़ या ताना देने का आदी है। हमारी बातों में ये चीज़ें मौकरी इतनी ज़्यादा अ, इतनी ज़्यादा ढल चुकी है, इतनी घुल चुकी है कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम अगर सीधी बात भी कर रहे होते हैं, तो अनइंटेंशनली हमारे मुँह से ताना या तंज़ ही निकल रहा होता है। हमारा वे ऑफ टॉकिंग कुछ इस तरह का हो गया है। तो आप सोचें, जब हमारा वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का हो जाता है ना, तो हम अपने बच्चों के साथ भी इसी टोन में, इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करते हुए बच्चों से बात कर रहे होते हैं, और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे बच्चे अनइंटेंशनली वही वे ऑफ टॉकिंग सीख रहे होते हैं और उसी को आगे जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। इस वजह से इन चीज़ों के ऊपर काम करना, बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, मेरा आपका काम है। उसके बाद ही हम बच्चों के अंदर वो ग्रैटिट्यूड, वो शुक्रगुज़ारी इंडल्ज करने की, डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इब्राहीम में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा।
इसी तरह सूरह सबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदों में चंद ही शुक्रगुज़ार बंदे हैं। सूरह दुहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करते रहो। हम कितना ज़िक्र करते हैं अपने घरों में? अभी मैंने आपसे कहा कि सुबह में जब मैं उठती हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या सोच होती है? मैं क्या सोच कर उठती हूँ, ये मेरी असल औकात है। अगर मैं ये सोचकर उठती हूँ कि मैं अपने बच्चों को करियर परस्यू करने की तरफ किस तरह से लेकर जाऊँ। मैंने आज मैंने ये वाला सूट खरीदना है। मैंने हमारी अपकमिंग इवेंट आ रहा है, उसके लिए मैंने ये तैयारी करनी है। अपने बच्चों की स्टडीज़ में मैंने ये हेल्प करनी है। आज मैंने अपने बच्चों की पैरेंट टीचर मीटिंग में जाना है। आज मैंने ये वाला काम करना है। ये सारे चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं। यही सोचते-सोचते हम रात को सोते हैं, यही सोचते-सोचते हम सुबह उठते हैं। जब मैं और आप बीइंग अ पेरेंट इन चक्करों में फँसे हुए होंगे, तो हम अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो शुक्रगुज़ारी सीखेंगे? अगर मैं उनसे कहूँगी अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो बेटा शुक्र अदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें अता की। आपने पूरे दिन में एक बार अपने बच्चों के साथ बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। आपका बच्चा भी कर लेगा। लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग, सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी, वो ओनरशिप, वो ग्रैटिट्यूड की जो एक सोच है, वो कैसे डेवलप होगी? हम बच्चों को तोतों की तरह रटवा देंगे, वो बोल भी देंगे, मगर बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर अगर वो चीज़ एनग्रेव करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी तरबिया के ऊपर काम करना होगा कि मेरा बच्चा मेरे ऑरा से क्या चीज़ सीख रहा है, कौन-सा ग्रैटिट्यूड उसको मिल रहा है, कितने परसेंट 100 में से कितने परसेंट ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से उसके सामने पूरे दिन में शो होता है। क्योंकि आपका बच्चा आपको मॉनिटर करता है, आपको हमें नहीं पता होता। लेकिन पेरेंट्स, फादर एंड मदर को बच्चे बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और वही चीज़ें वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इवन कि आपकी सोच भी, आपका सोचने का पैटर्न भी। तो ये बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो बच्चा हमसे सीख रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर है। क्योंकि हमारे बच्चे की अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमाना है हमारा बच्चा हमारे पास। उस अमाना के साथ हमने वो करना है जिसकी कमांडमेंट हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मिली हुई है। अगर हम उन कमांडमेंट्स को पूरा करने में नाकाम हैं, क्यों नाकाम है? क्योंकि हम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में फँसे हुए हैं, क्योंकि हम दुनिया के वहन में फँसे हुए हैं, क्योंकि हम अपने दिल की सफाई का इंतज़ाम नहीं करते डेली बेसिस पे। क्योंकि हम अपने अंदर की गंदगी को निकालने का इंतज़ाम नहीं करते डेली बेसिस पे, व्हिच इज़ कॉल्ड तज़किया नफ्स, व्हिच इज़ कॉल्ड सेल्फ एनालिसिस, व्हिच इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ मेडिटेशन एट द टाइम ऑफ तहज्जुद और अर्ली मॉर्निंग। These kind of strategies और schedule would help me out कि मैं अपने अंदर चीज़ों को कैसे चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर के फ्लॉज़ को चेंज करने की कॉम्पिटेंसी नहीं रखती, तो मैं अपने बच्चे को कैसे कैसे मैं ये एक्सपेक्ट भी कर सकती हूँ, कैसे मैं ये सोच भी सकती हूँ कि मैं अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर सकती हूँ, ये एट्रिब्यूट्स आउटसोर्स करवा सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का रोल मॉडल आप हैं, बीइंग अ पेरेंट। और अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा हमने स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चों को जो रोल मॉडल्स देने चाहिए थे, सहाबा कराम की और सहाबियाज की लाइफ स्टोरीज सुनाकर, सीरा की स्टोरीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज सुनाकर, वो काम उस पे किया ही नहीं होता। तो हमारा बच्चा तो वो सीख रहा है जो हमसे वो देख रहा है। जो करप्शन हमारे बिहेवियर में, हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा के थ्रू हमारे बच्चों को मिल रहा है, वो करप्शन, वो चीज़ें, वो रिएक्शंस, वो एक्सप्रेशंस, वो सब चीज़ें बच्चा हमसे ले रहा होता है। उसके ऊपर जो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारी तरफ से नेगेटिव रिएक्शंस भी जा रहे होते हैं। हम बच्चों को डाँट भी रहे होते हैं, हम बच्चों को ताने भी दे रहे होते हैं, हम बच्चों को के ऊपर एहसान भी जता रहे होते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एहसान जता रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको एहसास नहीं होता। उनको एहसास हो नहीं सकता क्योंकि उनका समझदारी का जो
जो उनका हिस्सा है ब्रेन का, वो बनता ही 12 साल के बाद है। ये हम सब जानते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो बच्चे को जो दिख रहा है, बच्चे को वही चीज समझ आ रही है। हाँ, बच्चा जो देख रहा है उसके ऊपर आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो फिर बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है समझने में, मगर आपको दिखाना जरूरी है। रोल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रोल मॉडल बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। बच्चा वही सीखेगा जो आपके माहौल के अंदर मौजूद है। इन टर्म्स ऑफ ट्रैश, कोई भी ट्रैश हो सकता है। बच्चा अब्यूज सीख रहा है, फिजिकल अब्यूज या मेंटल अब्यूज या टॉक्सिसिटी या नेगेटिव इम्प्रेशन या नेगेटिव बिहेवियर्स, जो कुछ भी बच्चा देख रहा है सीख रहा है, वो बच्चा अपने से इजी टारगेट के ऊपर अप्लाई करने में देर नहीं लगाएगा। उसको जहां कोई इजी टारगेट मिलेगा वो उसके साथ वही सलूक करने की कोशिश करेगा जो उसके साथ उसके घर में होता है, या उसके बड़े बहन भाई या उसके माँ बाप करते हैं उसके साथ। अब हम लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमारा आज ग्रेटिट्यूड का जो टॉपिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और सॉरी हदीस नहीं, वाकया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी जैसे सादा खाने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। हम में से, हम आप में से हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। ये एक रिचुअल और एक प्रैक्टिस बन चुकी है, आई नो अबाउट इट। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो शुक्र जो है ना, वो सिर्फ जबान से नहीं होता, अमल से जाहिर होता है। वो अमल क्या है? आप नमाज में कितना खुशू से अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़े होते हैं। आप अल्लाह के बंदों की कितनी इबादत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा खाना मिले तो खाते थे, नापसंद होता तो छोड़ देते, मगर शिकायत कभी भी नहीं करते थे। हम क्या करते हैं? हमें खाना पसंद नहीं होता, इवन हम खाने के अंदर कीड़े निकाल रहे होते हैं। यानी हम किसी के घर जाते हैं, आप एक कॉमन सी एग्जांपल ले लें, शादी या किसी की डेथ हो जाए, तो जब सोयम या 40वें का खाना खा रहे होते हैं, उस पे इतने इतनी बातें लोग बना रहे होते हैं, जो जायज ही नहीं है। सोयम और 40वां ये खाने वाने ये सब जायज नहीं है दीन में, लेकिन हम करते हैं, हमारी सोसाइटी में होता है। इसी तरह शादियों के अंदर भी इसी तरह होता है। ठीक है, ये हमारी चीजें हमारे बच्चे नोट कर रहे हैं। हम किसी इवेंट पे जाते हैं, आज बहुत अच्छा मेन्यू था, हम मेन्यू डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा बच्चा इतनी लेविश लाइफस्टाइल लेकर, आप क्या समझते हैं कि वो ग्रेटिट्यूड शो कर सकता है? नहीं कर सकता। द मोर सिंप्लीफाई द थिंग्स, द मोर सिंपल लाइफस्टाइल you will wear yourself, the more your child will get to know about के gratitude होता क्या है, शुक्र होता क्या है। आप अपने बच्चे को अनकाउंटेबल चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि बच्चे बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल उनके अंदर शुक्रगुजारी है ही नहीं, कदर नहीं करते चीज़ों की। क्योंकि हम हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि हमारे बच्चे हम चाहें भी तो हमारे बच्चे ग्रेटिट्यूड शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है वो प्रिटेंड नहीं कर सकते। आज की नस्ल की सबसे बेहतरीन आदत ये है कि वो मुनाफिक नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं आई बिलीव, हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो वो ना करें, इत्तेफाक ना करें, मगर हमारे एरा के लोग जितने करप्ट हैं, आज की जो नस्ल है जेन जी और जेन अल्फा, दे आर ब्लंटली ट्रूथफुल। जो उनके दिल में होता है वो मुंह पर बोलते हैं। ठीक है, वो प्रिटेंड नहीं करते। तो मेन चीज क्या है, मैंने अपने बच्चे को उसका, वो जहां डिसोनेंस का शिकार हो रहा है, मैं उसको कह रही हूँ, बेटा शुक्र अदा करना सीखो, तुम्हें तो चीजों की कदर ही नहीं है। और वो फंस गया है एक जगह पे कि मैं शुक्र किस चीज का अदा करूं, मेरे पास क्या ऐसा क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं। क्योंकि उस बच्चे ने छोटी छोटी ब्लेसिंग्स पे, छोटी छोटी चीजों पे शुक्र अदा करना सीखा ही नहीं है अपनी मदर से, अपने फादर से। तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि इन चीजों की भी कदर करनी होती है। तो इन चीजों के ऊपर बीइंग अ पेरेंट काम करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस,
अगर हम नोट्स मेकिंग कर लें तो, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिन बहुत छोटे हैं और हमें लगता है कि दिन सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और दिन ख़त्म हो जाता है और हमें चीज़ें याद नहीं रहती। लिख कर नोटिस बोर्ड बनाएं घर में और प्रैक्टिसेस रखें कि हमने किस वक्त किस चीज़ के बारे में बात करनी है। बच्चों के साथ छोटी छोटी सी स्मॉल टॉक्स रखें। बच्चों के साथ सुबह में उठकर सबसे पहले ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। बच्चों को ना बोलें, खुद प्रैक्टिस शुरू करें। सुबह में मीट एंड ग्रीट सेशन रखें अपने बच्चों के साथ। मीट एंड ग्रीट का सेशन हो, एक दूसरे को सलाम करने की आदत डालें और उसके बाद मिरर के सामने मदर जो है वो मिरर के सामने खड़े होके अल्लाह सुब्हाना ताला से का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरे जिस्म के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग में है। आपको ऑक्सीजन खरीद के नहीं इस्तेमाल करनी पड़ रही, आपकी आईज नॉर्मल है, आपकी स्पीच नॉर्मल है, आप स्टटर नहीं करते, आप हकलाते नहीं है, आप अटकते नहीं है, आप प्रॉपरली बोल सकते हैं, आप प्रॉपरली सुन सकते हैं, आप प्रॉपरली सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली। आपकी बॉडी एक प्रॉपर फंक्शन कर रही है। क्या इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग अल्लाह सुब्हाना ताला की आप उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? जब मेरे मुंह से मेरे बच्चे सुनेंगे कि मैंने कोई सी भी 5 ब्लेसिंग्स आज से अफ़र्म करनी है और मैंने जब मैं खुद बच्चों के सामने बोल रही हूँ, या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि मैं तेरी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को इन खूबसूरत आंखों से देख सकती हूँ। तूने मुझे एक नॉर्मल, एक जीता जागता, एक अ, किसी की मोहताजी नहीं दी। मुझे हाथ पैर सलामत दिए, मैं पैरालाइज्ड नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, अपने हाथ यूज कर सकती हूँ, अपने हाथों से जो चाहे काम कर सकती हूँ। ये प्रैक्टिस आप खुद करें, आपके बच्चे खुद देखेंगे और सीखेंगे। हम बच्चों को पकड़ पकड़ के दर्स और तदरीस के प्रोग्राम्स में ले जाते हैं। हम बच्चों को जो है वो लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं, वाज देते हैं कि तुम बिल्कुल कदर नहीं करते, देखो कितने फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहां देखो बच्चों के पास कुछ भी नहीं है और देखो आज तुम्हारे पास कितना कुछ है। ये दिस इज नॉट द राइट वे टू मेक योर चाइल्ड रियलाइज हिज ब्लेसिंग्स। दिस इज नॉट द राइट वे। उल्टा बच्चा जो है वो स्टबर्न हो जाएगा। हम हमारा बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए, हमारी वॉइस पोलाइट होनी चाहिए, हमारा बच्चों के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। बगैर अफेक्शन और लव बॉन्ड के बच्चा आपकी बात सुनना तो क्या दूर की बात है, वो देखना भी पसंद नहीं करेगा, सोचना तो दूर की बात है। तो बेहतर ये है कि बच्चों के साथ सबसे पहले बॉन्डिंग हो, जिसके ऊपर हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। बच्चे को पता हो कि मेरी जो चीजें हैं मैंने उनको शेयर करना है, सिर्फ मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। अगर मुझे कोई चीज मिलती है तो उसके लिए शुक्र अदा करना है। जिस इंसान ने वो चीज दी है उसका शुक्र अदा करना है। फिर उस इंसान को जरिया किसने बनाया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, उनका शुक्र अदा करना है। शुक्र ब्रिंग्स बरका, कामनेस, लव और ब्लेसिंग जो है ना वो हमारे घर के अंदर वो बरका अल्लाह की एक बरकत बन जाती है। खुद हमें फील हो रहा होता है कि हमारे घर में बरकत हो रही है, क्योंकि आपकी जात एक पॉजिटिव एनर्जी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रही है। आपस में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो बच्चों को छोटे छोटे से टास्क दिए जाएं, बच्चों के साथ स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, बैठकर उनके उनके ऊपर बात की जाए, चीजों के बारे में बात की जाए, ताकि बच्चे को ये रियलाइजेशन हो कि, और उसको ये नहीं कि तुम्हें तो एहसास ही नहीं है, तुम कदर करो इन चीजों की। ऐसे कभी भी बच्चा कदर नहीं करेगा। हमने छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। खाना खाने बैठे हैं तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो हम बहुत कहते हैं, पूरा दिन कहते हैं, मगर हमें अल्हम्दुलिल्लाह के मानी क्या है ये हमें पता ही नहीं है। इन डेप्थ जाकर सोचें, समझें, तदब्बर करें तो पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह के मानी क्या है। यानी अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। सब तारीफें अल्लाह की, तमाम शुक्र अल्लाह सुब्हाना ताला का। तारीफें करने के बाद, शुक्र अदा करने के बाद उस ज़ात का जिसने हमें बनाया है, तख्लीक किया है, जो रिज़्क देता है, ये सब करने के बाद हम फिर अपने धंधों में उलझ जाते हैं, दुनिया के वाहन में फँस जाते हैं और अपने आप को वो रिमाइंडर नहीं दे पाते
कि उस ज़ाते बारी ताला की बताई हुई बातों के ऊपर भी अमल करना है। अपने बच्चों से छोटी-छोटी हमारे घर में रोशनी है, हमारे घर में लाइट है, उसका शुक्र अदा करें कि देखो हमारे घर में लाइट है, लोगों के घरों में यूपीएस नहीं है तो लाइट पूरा-पूरा दिन जाती है, वो बेचारे अंधेरे में बैठे रहते हैं। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हमारे घर में हम कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है। हम छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर जब बच्चों के साथ आउट लाउड बच्चों के साथ भी बात कर रहे होते हैं या चलते-फिरते खुद या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि मेरे पास एक सॉफ्ट बेड है कि मैं आराम से रिलैक्स कर सकती हूँ आफ्टर गेटिंग टायर्ड। तो आपका बच्चा चलते-फिरते देख रहा है, सुन रहा है कि मेरी मम्मा छोटी-छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ती और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। आपके मुंह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप इतना काम रहती हैं, आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, आप परेशान नहीं होती, बड़ी-बड़ी चीज़ों के ऊपर आप काम डाउन रहकर उसके ऊपर सोचने की कोशिश करती हैं। तो ये चीज़ें अपने आपके बच्चे जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो डेफिनिटली वो उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों के साथ 3S मॉडल फॉर ग्रैटिट्यूड ये ज़रूर अप्लाई करें। यू कैन नोट इट डाउन। ट्रिपल एस, सी द ब्लेसिंग, से द ब्लेसिंग एंड शेयर द ब्लेसिंग। बच्चों के साथ डेली बेसिस पे बात करें, खाने की टेबल पे, रात के खाने की टेबल पे बात करें कि आज मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा खुशी दी वो ये थी। अल्लाह सुबहाना ताला का कितना शुक्र है कि उसने मुझे ये छोटी सी खुशी अता की। ये मुझे छोटी लग रही है लेकिन मेरे लिए अगर मैं ये बैठ के सोचूं तो ये मेरे लिए बड़ी बहुत बड़ी खुशी है। इसी तरह बच्चों से भी पूछना शुरू करें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, पूरे दिन में तुम्हें किस चीज ने सबसे ज्यादा खुशी दी। फिर उसको सोचने पे लगाएं, उसको बोलेंगे अच्छा तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक के ये चीज जो है वो अगर तुम्हारी जिंदगी से माइनस हो जाए तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, पहली चीज तो ये है कि हमने बच्चों के साथ स्मॉल टॉक्स रखनी है। जब तक हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे अपने बच्चों से, तब तक हम ना खुद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर बच्चों से बात की जाए और इसके अलावा बच्चों के साथ डेली बेसिस पे छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटी-छोटी सी प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइज़ेज़ और इंडोर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, ठीक है? जैसे अगर बच्चा कहता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, क्यों नहीं है? तो उससे हम ये कह सकते हैं कि लेट्स मेक अ लिस्ट कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको क्या-क्या चीज़ें दी हैं। इसके अलावा आप ये प्रैक्टिस भी बच्चे के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे मॉर्निंग एक प्रैक्टिस रख लें कि डेली बेसिस पे सुबह उठकर कोई सी भी 10 ब्लेसिंग्स के नाम बच्चे से लिखवाएँ, खुद लिखें। जब ये बच्चे की एक डेली बेसिस की एक्टिविटी हो जाएगी तो बच्चा सुबह उठकर खुद सोचेगा, वो तदब्बर करेगा, पॉन्डर करेगा, सोचेगा कि कौन-कौन सी ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं
जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे अता फरमाई है। जैसे वो अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचेगा, वो ऑक्सीजन के बारे में सोचेगा, वो स्काई के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में सोचेगा। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए आप खुद जब तक घर में अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग के साथ चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बच्चे को पता ही नहीं होगा कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होता कैसे है। ग्रैटिट्यूड बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है? और डेली बेसिस पे जो है वो समटाइम्स आप इनलिस्ट करवा लें चीज़ें, समटाइम्स आप बच्चे से कहें कि हम कमरे के अंदर ढूँढते हैं कि कोई सी भी 4 या 5 ब्लेसिंग्स जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाई है। जब आपका बच्चा सोचेगा, जब आपका बच्चा देख रहा होगा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो ग्रैटिट्यूड कैसे शो करते हैं, खाने की टेबल पे सोच रहे होते हैं कि ये जो खाने का निवाला है या जो खाना रखा हुआ है, ये कहाँ-कहाँ से गुज़र कर आया है। पहले इसका बीज जो है वो दबाया गया, फिर ये इसकी फसल उगी, फिर उस फसल को काटा गया, पता नहीं कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात कितनी रहमान और रहीम है कि उस ज़ात ने आपके एक निवाले के ऊपर इतने लोगों को ज़रिया बनाकर इतने लोगों से काम करवाया और आज वो निवाला आपके मुँह का निवाला बन गया है, आपके मुँह तक पहुँचा है, आपके पेट की जो है वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप तक पहुँच गया है। ग्रैटिट्यूड जार बनवा सकते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? सीरा स्टोरीज़ बच्चों के साथ सुने या उनको स्टोरीज़ सुनाएँ। फैमिली शुक्र सर्कल एक सेलिब्रेट कर सकते हैं एवरी फ्राइडे के पूरे हफ्ते के क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल थी, जो जिसका आपको शुक्र अदा करना बहुत अच्छे बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करना बनता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको वो खुशी अता की, वो ब्लेसिंग अता की। इस तरह की प्रैक्टिस जब पेरेंट्स घर में करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा वो ग्रैटिट्यूड वेयर करके बड़ा होगा। उसके अंदर आपको ठोंसना नहीं पड़ेगा कि नहीं ये जो है ना इस तरह से शुक्र अदा करना चाहिए और तुम्हें चीज़ों की कदर नहीं है और ये वो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी जब आपका बच्चा डेली बेसिस पे चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा होगा। अब वो कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी ज़िंदगी में हो रही होगी, छोटे से छोटा काम भी हो रहा होगा, तो भी उसके दिमाग में ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं था। इमाम गज़ाली का एक कौल है कि मैं ढूँढता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मिल जाए, मैं अल्लाह को कहाँ ढूँढूँ, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुम अपने नरम-गरम बिस्तर के अंदर सो रहे थे, आधी रात को जब तुम्हारे दरवाज़े पर तुम्हारा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था और तुमने निकलकर उसकी मदद नहीं की, अपने नरम-गरम बिस्तर से निकलकर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला और उसकी सर्दी नहीं ख़त्म की और उसकी मदद नहीं की, तो वो मैं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नहीं हो सकते। हदीस में आता है ना कि हदीस मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है मगर उस हदीस का मफ़हूम ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमाएँगे कि मैं भूखा था, मुझे तुमने खाना नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, मुझे पानी नहीं पिलाया। मेरे पास मेरे फ़क्र था मेरे पास, तुमने मेरा फ़क्र नहीं मिटाया, मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा ख़याल नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हदीस इसका मफ़हूम क्या है कि हमें अपने आस-पास लोगों को तलाश करना है। वो लोग जो खुददार हैं, सेल्फ मेड हैं, जो माँगते नहीं हैं, लेकिन तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं अल्लाह की शुक्रगुज़ारी के साथ। दे नीड योर अटेंशन, दे नीड योर फ़ोकस, दे नीड योर हेल्प। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया का निज़ाम बनाया ही ऐसे है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं अब देखें यूजुअली क्या होता है हमारे माशरे में कि हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात माने, हमारे मशवरों पे अमल करे। भाई मैं उसकी इतनी मदद कर रहा हूँ तो उसको कुछ तो करना चाहिए ना। यानी हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे एहसान का बदला चुकाए। वो एहसान हम थोड़ी कर रहे होते हैं। वो अल्लाह का एहसान हम पर होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ज़रिए हमें वो ज़रिया बनाकर उस बंदे तक मदद पहुँचा रहे होते हैं। वरना हम कौन है? हमारी क्या औकात? हम तो खाक हैं।
हमारी तो कीड़े से भी हकीर औकात है। हम किस जाम में, किस किब्र में मुब्तला हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम लोगों को खाना खिलाएंगे, हम लोगों के मुश्किलात को मिटाएंगे। मुश्किल कुशा तो अल्लाह है। अगर वो चाहेगा तो मुझे जरिया बनाता है, बनाएगा, वरना मेरी क्या औकात कि मैं कहूं कि मैंने इसका पेट भरा है, मैंने इसको खाना दिया है। अगर मेरी ये सोच नहीं है, अगर मैं इस तरह इस एंगल से चीजों को नहीं सोचती, तो मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड 0% है। अगर मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितनी भी नेमतें दी हैं, अगर मैं उन नेमतों का शुक्र उसके बंदों की, अल्लाह के बंदों की मदद करके नहीं अदा कर रही, तो मेरा बच्चा भी नहीं कर सकता। वो भी यही सोचेगा कि मैंने इसकी मदद की है। अगर मैं अपने बच्चे का पर्सपेक्टिव इस तरह से रेस करूंगी कि मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे बिहेवियर से, हाउ आई वुड डील विद पीपल और कम्युनिकेशन से, अपने बच्चे को मैं इस तरह डेवलप करूंगी कि जो मेरे पास नेमत है, उस नेमत के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला के उन बंदों का भी हिस्सा है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें आजमाने के लिए उनसे वो नेमतें, उनको नेमतें, वो नेमतें नहीं प्रोवाइड की जो हमें प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, उनका, उनकी आजमाइश क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें वो नेमतें नहीं प्रोवाइड की हुई। हमारी आजमाइश क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें वो नेमतें प्रोवाइड की हुई हैं और एक्स्ट्रा प्रोवाइड की हुई है कि हमने उन नेमतों में से अल्लाह के बंदों का हिस्सा निकाल के उनको देना है। वो उनकी अमानत है, वो हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, वो उनकी अमानत है। उनकी अमानत उन तक पहुंचनी जरूरी है, वरना हम अकाउंटेबल है अल्लाह के सामने। इन टर्म्स ऑफ हम कहते हैं ज़कात, सदका, चैरिटी, वट एवर इट इज। मगर मैं इस चीज को मानती हूँ कि अगर मैं ये पर्सपेक्टिव रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जो नेमत अता की है, इसमें उसके बंदों का भी हिस्सा है, तो ज़कात तो मैं निकालती ही हूँ। लेकिन क्या एक खुददार इंसान मुझसे मदद लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तो क्या मैं उसकी मदद करने के लिए उसको खाना पीना देने के बजाय, क्या मैं उसको कोई छोटा कारोबार करवाने की कॉम्पिटेंसी रखती हूँ? क्या मैं उसको उसके पाँव पे खड़ा करने की कॉम्पिटेंसी रखती हूँ? नहीं रखती। तो मैं अपने जैसे 2-4 लोग जमा करूंगी और उनके साथ मिलकर इतनी अमाउंट जनरेट करूंगी कि उस बंदे की कफालत का इंतजाम हमेशा के लिए हो जाए। उसे एक छोटे लेवल का बिजनेस या कुछ कारोबार या कोई ऐसा काम शुरू करके दिया जाए जो वो खुददारी के साथ अपने बच्चों का पेट पाल सके। इसके बजाय हम क्या करते, हम कहते नहीं भाई, हम पैसा देंगे, हम खाना देंगे, हम बिजनेस क्यों करवाएं। एक खुददार इंसान जो इस माशरे में रहता है, वो कभी भी नहीं आकर लोगों को दिखाता कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मेरे घर वाले भूखे। उसके बजाय वो भीख मांग लेता है बेचारा। वो जाकर किसी को नहीं कहेगा, लेकिन इतना मजबूर कर दिया जाता है उसको कि वो सड़क पे खड़े होकर भीख मांग रहा होता है। आपकी सोच है कि वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। मैंने कितने लोग ऐसे देखे जो वाइट कल्फ वाले कपड़े पहनकर इतने कितनी बार मैंने देखे ऐसे बूढ़े लोग जो वाइट कल्फ वाले कपड़े पहनकर रोड पे खड़े हुए, बेचारे सिर्फ खड़े हुए कि कोई उनकी आते जाते मदद कर दे। हम क्यों इतने बेहिस और इतने अंधे गूंगे बहरे हो चुके हैं? सुम्मुम बुकमुम उम्युन, हम जैसे लोगों के लिए सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, हम वी आर जस्ट लाइक अ कैटल, कि हम चरे जा रहे हैं, चरे जा रहे हैं, आसपास खतरा आ रहा है, जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है। हम अपनी जिंदगियों में मगन है। अगर हम में से हर शख्स अपने आसपास लोगों को तलाश करना शुरू कर दे, ऐसे लोग जो वाकई डिजर्व करते हैं, तो हम आराम से अमाउंट जनरेट करके उनको कोई भी कारोबार शुरू करके दे सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीजों को फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं और एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑब्वियसली हमें वो वेरिफिकेशन भी करनी होती है चीजें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये पर्सपेक्टिव मेरा बच्चा लेकर बड़ा नहीं हो रहा, तो मैं अपने जैसा ही एक बच्चा बड़ा करके जवान कर रही हूँ और वो मुझे ही रेप्लिकेट करेगा। तो इस चीज को जहन में रखते हुए, इस पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए, अगर आपके एक्शंस, आपकी मूवमेंट्स,
आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपकी बात, आपकी कम्युनिकेशन क्या है बच्चे के साथ, डिस्कशन किन चीज़ों के ऊपर हो रही है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपका बच्चा सोचता है, देखता है, एनालाइज करता है, आपको ऑब्जर्व करता है कि ये अच्छा, हमने ग्रैटिट्यूड को इस तरह देखना है, अच्छा ये ग्रैटिट्यूड है। हम अपने बच्चों के अंदर किब्र खुद पैदा करते हैं। हम अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेकर नहीं जाते, हम अपने बच्चों को के अंदर आजिज़ी डेवलप करने में नाकाम है क्योंकि हमारे खुद के अंदर आजिज़ी नहीं है। अगर कोई हमें हमारे साथ कुछ गलत कर देता है तो हम कहते हैं हू द हेल इज़ ही और शी, मतलब वो होता कौन है मेरे बारे में ये कहने वाला। हम फ़ौरन से जो है ऑफेंसिव फ़ील करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारे बच्चे इन चीज़ों से अफ़ेक्ट हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे बिहेवियर्स, हमारे ग्रैटिट्यूड ईदर इट इज़ देयर और नॉट, उसके अंडर इन्फ्लुएंस है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के चीज़ें करें अपने घर में। अपने बच्चों को रेज़ करने के लिए प्रॉपरली एक स्केड्यूल बनाएँ, प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करें, स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करें, तभी चीज़ें वर्क करेंगी। अदरवाइज़ पैसिवली हम चीज़ें करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लोगों की मदद भी होती रहती है, सब कुछ हो रहा होता है। उसके बावजूद हम कहते हैं हमारे बच्चे कदर नहीं करते, हमारे बच्चों के पास सब कुछ है। हम खुद क्योंकि उस कदर से महरूम हैं, गाफ़िल हैं, बेखबर हैं। उस कदर की कदर जब तक हम नहीं करेंगे, उस कदर को जब तक हम खुद पहचानेंगे नहीं, हमारे बच्चे भी उस कदर को पहचान नहीं सकते। वो मेरे अंदर वो कदर तलाश कर रहे हैं, वो अपने फ़ादर के अंदर वो कदर तलाश करेंगे, तभी उनके अंदर वो कदर डेवलप होनी होगी, अदरवाइज़ वो वही बनेंगे जो आप उनको दिखा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये आपने जिक्र भी किया इस चीज़ का कि समटाइम्स जब पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो अगर पॉइंट आउट करता है दूसरे को कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं तो हमें इसमें काम करना चाहिए, तो अगर मैं गलत करूँ तो आप मुझे गाइड करना, मैं करूँ तो आप मुझे गाइड करना, पर समटाइम एक पार्टनर जो है वो उसको अना का मसला बना लेता है। अब ऐसी कंडीशन में फिर वो दूसरा पार्टनर क्या करे कि मतलब एक अगर सुधरने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा इम्प्रूवमेंट ला रहा है या लाना चाहता है, पर एक पार्टनर जो है वो अड़ा हुआ है अपनी जिद पे कि वो नहीं मान रहा कि वो गलत है, तो ऐसे में फिर वो जो दूसरा पार्टनर है वो अपने तौर पे अपनी कोशिश तो करेगा, पर ऑब्वियसली बच्चे जो है वो तो दोनों साइड्स देख रहे हैं। उसमें फिर आप क्या कर, जो पार्टनर जो सुधरना चाह रहा है या जो सुधार लाना चाह रहा है वो फिर क्या करे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने पार्टनर को प्यार मोहब्बत से इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो समझाने पे उखड़ जाते हैं कि हू आर यू टू टीच मी, ठीक है? ऐसे ही होता है, ज़्यादातर मर्दों का यही होता है कि वो सेल्फ ईगो आ जाती है उनके पास। आप छोड़ दें। आप अपने बिहेवियर को इतना पोलाइट और इतना अच्छा बनाएँ कि उनको पता हो कि आप जो सीख रही हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉज़िटिविटी पैदा कर रहा है। आपके अंदर एक मेजर चेंज उनको नज़र आना चाहिए कि देखिए हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। हम क्या करते हैं, हम जब दीन सीख रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमें तो ये आ गया है, इसको क्यों नहीं हिदायत मिल रही? ठीक है? अब जब हाँ, मुझे जब तक हिदायत नहीं मिली, मैं भी इन्हीं में से थी। लेकिन जब मुझे हिदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने थोड़ी बहुत हिदायत दी कि मुझे समझ आने लगी चीज़ें, मैं कंपैरिज़न करना शुरू हुई, मुझे डिफ़रेंस पता चलने लगा, तो ये तो अल्लाह की देन थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुआ। अगर कोई मुझे करवाना चाहता, इस रास्ते पे लाना चाहता तो क्या वो ला सकता था? नहीं, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना होती। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश जारी रखनी है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी है अपने स्पाउस के लिए और अल्लाह के ऊपर अपना मामला छोड़ देना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी रातों की नींदें हराम कर लेते हैं कि हाय मैं क्या करूँ? ये हमारे इख्तियार में नहीं है। दिलों को बदलने वाली ज़ात सिर्फ़ एक है और वो है अल्लाह की ज़ात। हमारे इख्तियार में किसी का दिल बदलना नहीं है। हमारे इख्तियार में ये चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमने सिर्फ़ अपने हिस्से की जिद्दोजहद करनी है। अपनी तरफ से आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना।
अपनी तरफ से आप कोशिश कर, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ कोशिश जारी रखें। बाकी आप अपने बच्चों के साथ, जब अगर आपकी इफेक्शन और लव की बॉन्डिंग बनी हुई है, तो आप अपने बच्चों को ये ना कहें कि आपके फादर गलत है, मैं सही हूँ, बल्कि आप अपने बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, उनके साथ डिस्कशन की फॉर्म में, लाइट वे में बात करेंगी और उन तक ये इनडायरेक्ट वे में रिमाइंडर पहुंचाएंगी कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। अगर कोई इंसान ये काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस तक वो सही बात पहुंच नहीं सकी है। हमने वो कोशिश करनी है कि उस तक वो बात सही से पहुंच जाए, और वो पहुंचेगी हमारी जिद्दोजहद और अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी से। जब तक अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं चाहेंगे, उस बंदे को वो बात समझ नहीं आएगी। तो हमने अल्लाह से दुआ करनी है कि आप अपने बाबा के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको वो बात जल्दी से समझा दे। आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने बच्चों को हर पर्सपेक्टिव और हर एंगल की पिक्चर दिखानी है। ऐसा नहीं है कि एक वन साइडेड पिक्चर दिखा के कि बच्चा सोचे कि बाबा तो गलत है और मम्मा ठीक है। नहीं, हमने बच्चे को उस एक्ट से नफरत करना सिखाना है, उस एक्ट को नापसंद करना सिखाना है जिससे, जो एक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोगों को नापसंद करना शुरू हो जाते हैं, हम लोगों से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। हम कोई नहीं होते किसी को गलत या सही कहने वाले, ये मैं आपको बता दूं। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं देखो वो ये कर रहा है। आप देखें ना, ये सोशल मीडिया के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल्स की मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल उछाल के वो लोग पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह हमारा दीन रिप्रेजेंट होगा? नेवर, कभी भी नहीं। हमारा दीन उस हरकत से, उस एक्शन से नफरत करना सिखाता है, इंसान से नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके अंदर खैर और शर की लड़ाई ना हो रही हो। हर इंसान के अंदर खैर और शर की लड़ाई पैदाइश से शुरू होकर कब्र में जाने तक जारी रहती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि खैर और शर जो है वो किसी एक के ऊपर सबकत ले जाए। नहीं, अल्लाह ने इंसान को बनाया ही इस तरह है कि सुबह वो मोमिन होता है, शाम में वो काफिर हो जाता है, और फिर रात में फिर मोमिन हो जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी एक हिदायत याफ्ता इंसान मरते हुए भी हिदायत याफ्ता ही हो। हमें मरते हुए अपनी हिदायत की दुआ करके करते रहना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और डरते रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस किब्र में हूं ना कि मुझे तो सब कुछ मालूम है और इसको मालूम नहीं है, जब हमारी फिंगर पॉइंट होकर किसी दूसरे शख्स पे उठती है, उसी वक्त हमारी जहालत जो है ना वो साबित हो जाती है। मुझे अपना तज़किया करना है, मुझे अपने गिरबान में झांक कर चलना है कि मैं कितना डिट्रैक्ट हो रही हूँ, मैंने किस तरह अपने आप को कंट्रोल में रखना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कमांडमेंट्स पर लेकर चलना है। आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपने अपने बच्चों की इस तरह से उनको इस तरह से टीच करना है कि आपने एक्शन से नफरत करनी है, बंदे से नहीं। उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, उस वक्त वो भटका हुआ है, आपने उस बंदे को उसी तरह टैकल करने की कोशिश करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात जी। बारकल्ला फीक जी। क्या नाम है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम इमा है जी। मेरे दो सवालात हैं और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। पहला सवाल ये कि आपने कहा जेनजी और जेन अल्फा जो है ये ब्लंटली ट्रुथफुल है, मतलब उनके सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग कॉन्फिडेंटली उस बात को पॉइंट आउट कर देते हैं, मगर कहीं इन लोगों की बात में एरोगेंस भी आ जाती है और फिर वो लोग अपने बातों से दूसरों को हर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें उनमें समझ होनी चाहिए, या आप मुझे बताएं कि किस तरह से वो किसी को हर्ट किए बगैर या अपना एटीट्यूड शो किए बगैर सिर्फ सच्चे रहें। देखिए ये चीज तरबियत में शामिल होती है इंसान के। ये जो आपने कहा कि एरोगेंस और ये सब, अब देखें, जिस इंसान के अंदर कदर है ना, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड है, वो एरोगेंट नहीं होता। वो हर चीज को उस तरह से सोच रहा होता है क्योंकि उसकी सोच के अंदर शुक्र को डेवलप कर दिया गया होता है। अब फैमिली बैकग्राउंड मैटर्स अलॉट। बच्चे की तरबिया किस तरह हुई है, इट डिपेंड्स।
ये मैंने एक जनरल अपना जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो, किसी का भी हो सकता है। जो मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है वो मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे शेयर किया था कि जेन जी और जेन अल्फा आज के जो बच्चे हैं उनके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो सच बोलते हैं, वो मुनाफकत नहीं करते, बल्कि उनको जो चीज समझ नहीं आती, जहां वो डिसोनेंस का शिकार हो रहे होते हैं। आप देखिए एथिज्म फैल ही इसीलिए रहा है कि रिलीजन और दीन तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे, इस वजह से वो एथियस्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे। एरोगेंस और बदतमीजी की जहां तक बात है, ये बच्चे के अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड की रिएक्शन में आती है, जब वो उसके घर में उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है, डिस्करेज किया जा रहा होता है, छोटी छोटी बात पे मॉकरी की जा रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर इतनी ज्यादा मॉकरी वाली वीडियोस जो है वो मिलियंस फॉलोअर्स के साथ जो है वो सर्कुलेट हो रही है। लाइक उसके अंदर इतनी ज्यादा बदतमीजियां और एक वल्गर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए पता नहीं क्या कुछ वो कंटेंट उन्होंने जनरेट किया हुआ होता है, और उसको घरों में देखा जा रहा होता है बाकायदा, और डिस्कस किया जा रहा होता है। तो आप बताएं व्हाट इज दिस ऑल रबिश, ये रबिश क्यों हमने अपने घर में घुसाई है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम समझते हैं कि हमने अगर बच्चे को ये बात कह दी, वो ताना बन के बच्चे को लग रही होती है, तंज कर बन के लग रही होती है, आप यकीन माने। और जब बच्चा इस तरह की बिहेवियर्स अपने पेरेंट्स से, अपने अंकल्स आंटीज से, या जॉइंट फैमिली सिस्टम में या कहीं भी वो फेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड आ रहा होता है, और वो एरोगेंस की शक्ल में निकलता है, वो बदतमीजी की शक्ल में निकलता है। उसका रूट कॉज तलाश करना जरूरी है कि वो बच्चा एरोगेंट क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होगा। क्योंकि बच्चा एरोगेंट उसी वक्त होता है जब बच्चे की बात नहीं सुनी जा रही होती, उसको समझा नहीं जा रहा होता, उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होता है, या उसको बाद हर चीज में डिग्रेड किया जा रहा होता है, कंपेयर किया जा रहा होता है अपने भाइयों से, बहनों से, या कजन से। ठीक है, जी एमा, मेरी आवाज आ रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, स्ट्रगल करना और जी मुझे आ रही है आपकी आवाज? जी बोले। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि स्ट्रगल करना और थ्राइव करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब स्ट्रगल आप किए जा रहे हैं, हो सकता है एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप होपलेस हो जाएं कि मैंने इतनी स्ट्रगल की और रिजल्ट नहीं आया। तो स्ट्राइव करने में और स्ट्रगल करने में क्या डिफरेंस है? आपको रिजल्ट क्यों चाहिए, किस चीज का रिजल्ट? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम। हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है? एमा मेरी आवाज आ रही है? और किसी को आ रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल? एक मोटिव है, एक मिशन, जी जी एक मिशन जैसे बनाया हुआ है हम लोगों ने। देखिए, जी अल्लाह आवाज सुब्हाना आ रही ताला है। ने जो मिशन हमें दिया है ना, वो वो यस, वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल और रिजल्ट में क्या फर्क है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहली चीज तो ये है कि बीइंग अ मोमिन या बीइंग अ मुस्लिम, अगर मुझे ये पता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है, और मुझे क्या करना है और किस तरह करना है, ठीक है, अगर मेरे सारे ये सारे सवाल क्लियर हैं, ठीक है, और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए तरीके पे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जरूरी नहीं है कि दुनिया में ही दे, वो तो मुझे आखिरत में भी मिल सकता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जो तुम्हें चाहिए होगा, जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए होगा तुम्हें मिलेगा। दुनिया चाहिए होगी दुनिया मिलेगी, दीन चाहिए होगा दीन मिलेगा। अब पहली चीज कि अगर मेरा कोई गोल है, मिसाल के तौर पे मेरा गोल है कि मैंने आखिरा को अपनी डेस्टिनेशन बनाया हुआ है, और मैं अपनी जिंदगी के रूटीन को उसी तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने बच्चों को उसी तरह रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। उस कोशिश के अंदर, उस स्ट्रगल के अंदर जो जिद्दोजहद मैं इनपुट कर रही हूँ, स्ट्रगल का मतलब भी कोशिश होता है,
और स्ट्राइव का मतलब भी कोशिश होता है। मेरे नजदीक फर्क ये है कि स्ट्रगल जो है सिर्फ कोशिश को कहते हैं, और स्ट्राइव जो है ना वो उस जिद्दोजहद को कहते हैं जिसके ऊपर आप अपनी जिंदगी की तमाम एनर्जी लगा देते हैं, और वो जिद्दोजहद मरते दम तक जारी और सारी रहेगी, बगैर किसी रिजल्ट ओरिएंटेड लालच के, बगैर किसी आउटपुट के, बगैर किसी रिवॉर्ड के। वो जिद्दोजहद कब्र में जाने तक जारी रहेगी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, ओबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है, बस मैं उस मकसद में सुरखरू हो जाऊं। उस गोल के बारे में अल्लाह ने मुझसे नहीं पूछना कि उस गोल को आप अचीव कर सकी या नहीं, या आपको वो रिजल्ट मिला या नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपसे आपकी की जाने वाली कोशिशों के बारे में पूछना है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपसे आपकी सोचने आप क्या सोचती थी, आपने किस तरह अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए एफर्ट की, आपने किस तरह अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए तकलीफें बर्दाश्त की, और आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने कहीं गिव अप नहीं किया, कहीं आप मायूस नहीं हुई। मोमिन मायूस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारने की इंटेंशन रखता है, वो मरते दम तक मायूस नहीं हो सकता, चाहे उसको रिजल्ट मिले या ना मिले। अभी मैंने एक दूसरी खातून को ये बताया था कि जो क्या कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गई बात, एनीवेज, तो मसला ये है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें उसका रिजल्ट चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला को वो चाहिए जो आपसे वो चाहते हैं, और वो क्या चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको एक दूसरे के काम आने के लिए भेजा है, ठीक है। मैं आज का पूरा दिन 24 आवर्स किस तरह गुजार रही हूँ, इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। मैंने क्या सोचा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, और मैंने क्या कहा, ये सब, इस सब के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। ये बात याद रखिएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे हाथ में बुक पकड़ाई जाएगी मेरी जिंदगी की, और वो जब खुलेगी तो वो एक स्क्रीन की तरह चलेगी सबके सामने, कि इस सेकंड में मिली सेकंड्स का भी उसमें हिसाब होगा। तो आप सोचें कि मैंने जब अपने इन चीजों को कंपेयर करना शुरू करना है, तो कितना कुछ है जो मुझे करना है। उसके ऊपर अगर मैं ये सोच लेती हूँ कि मेरा बच्चा ये, हाँ, मैं उन खातून को जो मैं ये कह रही थी कि हम जो है वो अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि हमें जो है वो उसका आउटपुट मिले, ठीक है। हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि उन खातून को मैं ये बता रही थी कि बच्चे जो हैं वो अपने दिल में बात रख लेते हैं कि ठीक है, ये मैंने ये सोचा है तो इसका आउटपुट मुझे मिले, ठीक है। हम एक बंदे को बचाना चाहते हैं, हिदायत पे लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे इख्तियार में क्या है, सिर्फ जिद्दोजहद करना। दिल बदलने वाली जात, सोच बदलने वाली जात, दिमाग बदलने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि गोल ओरिएंटेड होना हमने होना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना। गोल ओरिएंटेड होने का मतलब यह है कि मेरी नजर उस गोल पर है जो आखिरा तक लेके जा रही है मुझे, उस रास्ते में, वो मेरी मंजिल है, ठीक है, आखिरा मेरी मंजिल है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच का जो रास्ता है वो मैंने कैसे क्रॉस करना है, उसके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने प्लान करना है कि मेरी जिद्दोजहद होनी चाहिए। मेरी जिद्दोजहद रुके ना किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने उस जिद्दोजहद का जवाब अल्लाह सुब्हाना ताला को हर सूरत में देना है। अल्लाह ने मुझसे पूछना है कि आप इन लॉज में रहती थी और आपने बस ये सोच लिया कि मेरे पास ये लेम एक्सक्यूज है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मैं कुछ नहीं कर पा रही तो अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे माफ कर देंगे, नहीं। आपको चाहे तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, आपको मुश्किलात उठानी पड़े, आपने उस माहौल में रहते हुए अपने जराए जो भी आपको वो प्रोवाइडेड है उनमें रहते हुए आपने वो स्टैंड लेना है जो अल्लाह सुब्हाना ताला के उसूलों को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं या आप अगर दीन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, अपने आप को लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हम बच जाएंगे, तो ये हमारी भूल है।
जहां हमारे सामने दीन या अल्लाह के उसूल कॉम्प्रोमाइज होंगे वहां हमारी पकड़ है, इसलिए हमने उनको कबूल नहीं करना बल्कि उनके खिलाफ स्टैंड लेना है। यही हमारा बेसिक हमारी ड्यूटी है, चाहे वो हमारे बच्चों की तरबिया में हो, चाहे वो हमारे रहने के तरीके में हो, चाहे वो हमारी जात में हो, हमारी पर्सनालिटी में हो, हमने उस तरीके को नहीं छोड़ना। और उसके लिए हमने कैसे करनी है चीजें, सब कुछ, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन कुरान। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान जैसी किताब में हर एक चीज हमें हिदायत की फॉर्म में सौंप दी है। ये हमारी गलती है कि हम उसको ना समझते हैं ना पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, ना हमें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, ना हमें ये पता होता है कि अगर हमने किसी से कोई बात करनी है तो इस उनको किस आयत का हवाला देंगे कुरान के अंदर से, किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जहन में रखना बहुत जरूरी है। आई होप यू गॉट इट। बारकल्लाह फीक। एनी अदर क्वेश्चन और शैल वी रैप अप द सेशन? अच्छा, अक्सा आपने लिखा है कि बच्चों को, एक सेकेंड, I tried many times to help one of my relative to do business, but they exploited it many times. What can I do now? Still, they are in a position to be helped. They are really close one. Well, देखिए वही मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको पिक्चर के दोनों रुख पता हैं तो आप बच्चों को भी अपने पिक्चर के दोनों रुख बता सकते हैं, दोनों डायरेक्शन। यानी अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है इस चीज को, लेट देम फ्री, छोड़ दें उनको उनके हाल पर। क्योंकि जो लोग जिन कुछ लोगों को पैसों की लत लग जाती है, जो कहते हैं कि बस हमें कोई बैठे बैठे खिला दे पिला दे, बैठे बैठे हमें हमारी मदद कर दे, नहीं, फिर ऐसे लोगों को आप छोड़ दें। ऐसे खुददार लोग तलाश करें, माशरे में बहुत है जो वाकई डिजर्व करते हो। पहले अपने रिलेटिव्स में देखें, अगर रिलेटिव्स में ये एक्सप्लॉयटेशन चल रही है तो फिर बाहर देखें। लेकिन ये कि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, अकल दी है, शऊर दिया है, हमने उसका इस्तेमाल भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस उसको छोड़ के बैठ जाए। ठीक है, आई होप अक्सा यू गॉट इट। लेट्स रैप अप द सेशन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा करे कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन पेरेंट्स, बेहतरीन इंसान बनने की जस्तजू कर सकें, जद्दोजहद कर सकें, और कब्र में जाने तक हम जद्दोजहद जारी रखें, मायूस ना हो, एक मोमिन बनने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ये इस्तकामत दें, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।